नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइट चैनल पर। चलिए आज की Q4 की और कई सारी न्यूज़ की अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। फर्स्ट हम देखें, डॉक्टर रेड्डीज का Q4 का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें Q4 के प्रॉफिट में करीब 22% की ग्रोथ रही है, जो बढ़ के करीब 1594 करोड़ हो चुका है। पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट था 1307 करोड़, जो बढ़ के 1594 करोड़ हो चुका है, यानी कि 22% की ग्रोथ रही है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो उसमें भी करीब 8.6% की ग्रोथ रही है, जो पिछले साल था 7,830 करोड़ रुपीज़, जो इस साल बढ़ के हो चुका है 8,506 करोड़, यानी कि काफ़ी अच्छी बात है। मदरसन वायरिंग की तो उसके अंदर नेट प्रॉफिट में करीब 13.6% की डाउन रहा है, क्योंकि नेट प्रॉफिट पिछले साल था 191 करोड़, जो इस साल कम होके हो चुका है 165 करोड़, यानी कि काफ़ी डाउन रहा है, गिरावट रही है। इसी वजह से कल स्टॉक प्राइस में भी शायद गिरावट देखी जा सकती है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो उसमें करीब 12.4% की ग्रोथ रही है। पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू था 2,233 करोड़, जो इस साल बढ़ के हो चुका है 2,510 करोड़। नेक्स्ट बात करें तो बिरला कॉर्प्स की, तो उसके अंदर नेट प्रॉफिट में करीब 33% की ग्रोथ रही है। पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट था, यानी कि Q4 में पिछले साल में 193 करोड़, जो इस साल Q4 में हो चुका है 256 करोड़ रुपीज़। अगर रेवेन्यू की बात करें तो उसमें भी करीब 6% की ग्रोथ रही है। नेक्स्ट बात करें अल्काई एमाइंस की, तो उसके अंदर केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। इसके अंदर नेट प्रॉफिट में करीब 18% की ग्रोथ रही है। और हम बात करें करीब रेवेन्यू की, उसके अंदर करीब 8% की ग्रोथ रही है। पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट था 39 करोड़ रुपीज़, जो इस साल बढ़ के हो चुका है 46 करोड़ रुपीज़। और रेवेन्यू 357 करोड़ था पिछले साल के क्वार्टर में, Q4 में, इस साल हो चुका है 386 करोड़। नेक्स्ट बात करें एबीबी इंडिया की, तो उसके अंदर रेवेन्यू में करीब 2.6% की ही ग्रोथ रही है। कंपनी ने एस्टीमेट को भी बीट नहीं किया है। करीब एस्टीमेट यानी कि प्रोजेक्ट्स एक्सपेक्टेशन बाजार की थी 3,428 करोड़ रुपीज़, मगर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है सिर्फ 3,159 करोड़ रुपीज़। बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, उसमें करीब 3.3% की ग्रोथ रही है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी बाजार को 520 करोड़ की, मगर कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट दिखाया वो है 474 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट बात करें थर्मक्स की, तो उसके अंदर रेवेन्यू में करीब 11.6% की ग्रोथ रही है। पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू था 2,763 करोड़ रुपीज़, जो इस साल बढ़ के हो चुका है 3,085 करोड़ रुपीज़। और हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसके अंदर भी 8% की ग्रोथ रही है। पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट था 190 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुका है 205 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट बात करें नवीन फ्लोरिन की, तो उसके अंदर नेट प्रॉफिट में करीब 13.6% की ग्रोथ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट था 70 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुका है 95 करोड़ रुपीज़, यानी कि 95 करोड़ रुपीज़। रेवेन्यू की बात करें तो उसमें भी 16.4% की ग्रोथ रही है। पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू था 602 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुका है 701 करोड़ रुपीज़। और आज हम बात करें तो निर्मला सीतारमन जी ने आज रिव्यू किया है बैंकिंग सेक्टर की सिक्योरिटी को, क्योंकि अभी आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है। इसके अंदर कब कहाँ पर क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, इसलिए बैंकिंग सेक्टर को कभी रुकावट नहीं आनी चाहिए। इस वजह से आज निर्मला सीतारमन जी ने भी बैंकिंग सेक्टर की सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न जगाया है। और आपसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आपको कोई भी वीडियो आए, कोई भी लिंक आए, तो उसको ओपन मत कीजिए। आपसे के साथ बैंकिंग फ्रॉड हो सकता है। और आपको पता ही है कि हमारा पड़ोसी देश बिल्कुल भिखारी है, इसलिए वो चाइना की मदद से हमारे ऊपर साइबर अटैक करवा सकता है। इसलिए बैंकिंग से जुड़े कोई भी मामले हो, आपको कोई वीडियो देखना हो या फिर कोई लिंक आए, उस अनजान लिंक के ऊपर कभी भी क्लिक ना करें। आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, इसलिए सावधान रहिए, थोड़ा सतर्क रहिए अभी की सिचुएशन के लिए। नेक्स्ट हम बात करें इंडिया पाकिस्तान की वॉर के रिलेटेड ही है, जिसके अंदर कई सारी एयरलाइन कंपनीज़ ने अपनी एडवाइजरी भी जाहिर की है। जिसके अंदर जो अभी ये सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से कई सारे जो एयरपोर्ट है उसके अंदर बंद किए गए हैं। जिसके अंदर अभी हमारे जो कई सारे एयरपोर्ट्स हैं वो कई सारे बंद किए गए हैं। जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, चंडीगढ़, भुज, जामनगर और राजकोट जैसी कई सारे फ़्लाइट को भी कैंसिल किया गया है और एयरपोर्ट्स को भी क्लोज डाउन किया गया है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है वो आपको पता ही है। और एयर इंडिया में भी कहा है कि हम सारी टिकट से उसको रिफ़ंड और रीशेड्यूल करने के लिए भी तैयार है। उसको पैसा वापस भी मिल जाएगा कई सारे लोगों को जिसने अपनी टिकट बुक करवाई थी और फ्लाइट को डिले हुआ या फिर कैंसिल हुई है।
यहाँ पर एयरलाइन बिजनेस को काफ़ी बुरा इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि जो ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन होती है उसमें सबसे पहले एयरलाइन को ही कट डाउन किया जाता है, यानी कि कई सारे हवाई मार्ग को भी बंद किया जाता है। इसी वजह से कई सारी कंपनीज जो होती है एयरलाइन बिजनेस से जुड़ी हुई उसको ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 मई तक कई सारी फ़्लाइट को कैंसिल आउट किया गया और इन सारी जगहों पे सारे के सारे जो एयरपोर्ट्स है उसके अंदर भी फ़्लाइट को डिले या फिर बंद किया गया है। और 10 मई की भी न्यूज़ आ रही है, कई सारी टिकट को कैंसिल कर दिया गया है। यहाँ पर कई सारी आप डिटेल देख सकते हैं। जिसने भी आपको बाहर जाना है तो अभी प्लीज़ अवॉइड कीजिए हवाई मार्ग से कहीं पर जाना। नेक्स्ट बात करें बायोकॉन की, तो उसके अंदर नेट प्रॉफिट काफ़ी डबल हो चुका है। पिछले साल कंपनी का Q4 में नेट प्रॉफिट था 335 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुका है 344 करोड़ रुपीज़, जो काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी के रेवेन्यू में भी करीब 12.8% की ग्रोथ रही है। नेक्स्ट बात करें फाइन ऑर्गेनिक्स की, तो उसके अंदर रेवेन्यू में करीब 11% की ग्रोथ रही है। और हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो करीब 15% की डाउन साइड यानी कि गिरावट रही है। कंपनी का पिछले साल नेट प्रॉफिट था 114 करोड़ रुपीज़, जो इस साल कम हो चुका है 97 करोड़ रुपीज़, यानी कि 97 करोड़ रुपीज़, जो काफ़ी बुरी बात है कंपनी के लिए, क्योंकि नेट प्रॉफिट करीब 15% गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और रेवेन्यू में करीब 11% की ग्रोथ रही है, जिसके अंदर पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू था 547 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुका है 607 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट बात करें सुला वाइनयार्ड की, तो उसके अंदर फाइनल डिविडेंड 3.6 रुपीज़ डिविडेंड डिक्लेयर किया है। और सुला वाइनयार्ड्स का हम रिजल्ट देखें तो उसके रेवेन्यू में करीब 2.6% की ग्रोथ रही है। और हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसके अंदर भी करीब 3.8% की ही ग्रोथ रही है, यानी कि ठीक ठाक रहा है कंपनी का। नेक्स्ट बात करते हैं आरती इंडस्ट्री की, जो इसके अंदर रेवेन्यू में करीब 9.9% की ग्रोथ रही है, जिसके अंदर नेट प्रॉफिट की बात करें तो करीब 27% की गिरावट रही है। पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट था 132 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुका है 96 करोड़ रुपीज़, यानी कि गिरावट हुई है काफ़ी अच्छी। नेक्स्ट बात करें एससीसी की, तो उसके अंदर नेट प्रॉफिट में करीब 63% की गिरावट रही है। और नेट प्रॉफिट रेवेन्यू की बात करें तो उसके अंदर भी करीब 22% की गिरावट रही है, जो काफ़ी बुरी बात है कंपनी के लिए। आज की अपडेट का इम्पैक्ट कल बाजार के ऊपर क्या पड़ता है उसके बारे में हम वीडियो ज़रूर लाएंगे। अभी मार्केट की सिचुएशन काफ़ी वोलेटाइल है, इसी वजह से कल मार्केट में रिजल्ट अच्छे होने के बावजूद भी कई सारे स्टॉक में गिरावट हो सकती है। इसलिए अभी के लिए थोड़ी सिचुएशन खराब चल रही है, इसलिए मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट देखी जाएगी। इसलिए आपको कभी घबराना नहीं है, लॉन्ग टर्म में कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।